बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया है यूनिवर्सिटी पोर्टल का, इस स्टेटस का क्या मतलब है और इस स्टेटस का क्या मतलब है। तो इसके बारे में जो मेरी राय है या इस बंदा चीज़ के पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 सालों का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नज़ला ज़ुकाम जो है ये फुल टाइम अरूज पे है, तो ये आप बर्दाश्त कीजिएगा। बाकी स्टेटस चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। सीएससी का स्टेटस तो मैंने बता दिया था, इन प्रोग्रेस, और पहले सबमिटेड होता है, उसके बाद इन प्रोग्रेस होता है, और इन प्रोग्रेस के बाद जो है आपका एप्लीकेशन रिज़ल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, वो स्टेटस होता है। वो उसका तो सिंपल है, चेंज हो जाता है, ठीक है। बीच के पता चल जाता है बंदे को कि ये आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। यूनिवर्सिटी पोर्टल अब जब अप्लाई करते हैं उस वक्त, अब पहले जब हमने अप्लाई किया था उस वक्त जो था एक स्टेटस, एक जो उनका इंटरनेशनल सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट का इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, वो एक ही होता था, ठीक है। अब उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब तियानजिन यूनिवर्सिटी है उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल का जो है उसकी थीम अलग है, और जैसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका अलग है, हस्ट यूनिवर्सिटी है उसका अलग है, ठीक है, यूकास, यूएसटीसी, और इस तरह का मतलब कि यूनिवर्सिटी पोर्टल अलग अलग है, ठीक है। तो जो पुराना एजुकेशन उनका सिस्टम था, जब उसमें पहले जब हम फॉर्म सबमिट करते थे, फील्ड इन, याद रखिएगा जब आपका स्टेटस फील्ड इन होता है इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। जब आप सबमिट करते हैं, जो पुराना एजुकेशन सिस्टम उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम था, ठीक है, आप जानते भी होंगे, मतलब कि जो शो, अब मैं आपको कैसे यहाँ पे शो कराऊँगा कैसा पुराना होता है, ठीक है। जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, अब मैं आपको सीधे अल्फाज में बता देता हूँ। ऐसा एजुकेशन सिस्टम वो पुराना एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात, ये सारी यूनिवर्सिटी पोर्टल की अब बात हो रही है, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है, जस्ट सीएससी पे अप्लाई किया था, आपको कैसे पता चलेगा स्टेटस ये वो, तो आप छोड़ दें अपने माइंड से गेम, ये चीज़ निकाल दें कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। डोंट वरी, आपका सीएससी है, आपने मीन्स के आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो या सीएससी स्कॉलरशिप हो, ठीक है, हम स्टेटस की बात करेंगे। सीएससी का जिन्होंने अप्लाई किया था और यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको मेल करेंगे, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आ जाते हैं। अगर ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपने अप्लाई किया हो और सबमिट करने के बाद आपका स्टेटस जो है इन प्रोसेस हो, फील्ड इन होता है, मीन्स कि अभी तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई, आपने सबमिट नहीं की, जैसे ही सबमिट करेंगे वो इन प्रोसेस हो जाता है, इन प्रोग्रेस नहीं, इन प्रोसेस। इन प्रोग्रेस सीएससी पे होता है, ठीक है। इन प्रोसेस जो होता है वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे होता है। जहाँ पे इन प्रोसेस हो जाए इट मीन्स कि आपका जो है वो एजुकेशन सिस्टम पुराना है, वो एजुकेशन सिस्टम का कोई मसला नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन प्रोसेस जहाँ पे होता है वो पुराना एजुकेशन सिस्टम होता है। अब वो इन प्रोसेस जो होता है उसके बाद वो चेंज होता है, कभी कभार वो चेंज हो जाता है डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड, ठीक है, उसका भी बताता हूँ। कभी कभार जो है डायरेक्ट एडमिटेड में भी हो जाता है, मोस्टली चेंज होता रहता है। जो वैसे नॉर्मल तरीकाकार है जो चेंज होता है, अगर तो आपका इनिशियल रिव्यू पास हो जाए, इन प्रोसेस के बाद आपका अगर इनिशियल रिव्यू पास हो जाए तो आ जाता है हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू, ठीक है। बीच के आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, सब सारा कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अगर मसला आ जाए, वो स्कॉलरशिप उन्होंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए हो या किसी भी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया हो, आपके मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही, ये कोई वजह भी हो सकती है। अगर आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर ना हो, हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू आ जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी छुट्टी उस यूनिवर्सिटी से और किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ओके। अब आते हैं हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू आता है, या फिर आता है वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, ठीक है, या आता है वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन जो भी है। तो इस तरह आता है। इन सब का मतलब जो है आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो गया और आपकी एप्लीकेशन जो है वो अब जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं, वहाँ पे रिव्यू अब होना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, बस आपको आपके वहाँ पे मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर दी गई है। अब वेटिंग लिस्ट मीन्स के वो जो पता नहीं मेरी एप्लीकेशन को देखा गया है या नहीं देखा गया, वो अब हाँ आपका जो है वो दूर हो चुका, ठीक हो गया पहला।
अब आते हैं कि ये भी हो गया वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। अब कभी कभार ऐसा होता है आप सबमिट करने के बाद डायरेक्ट वो ये कह देते हैं कि नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, जितनी भी होती है मीन्स के इट मीन्स उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी आपने पे करनी है, ठीक हो गया। अगर नहीं पे करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। आपका फॉर्म मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन आगे वो प्रोसीड ही नहीं करेंगे। सबमिट तो हो गई लेकिन उनके खाते में आपकी एप्लीकेशन नहीं गई था क्योंकि आपने अभी तक फ़ी पे नहीं की, ठीक हो गया। अब आते हैं वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। उसके बाद चेंज होता है फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज्ड, ठीक है। फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज्ड का मतलब भी यही है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है सारा कुछ क्लियर है, डिपार्टमेंट में जो है अब डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन चली गई है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने फाइनल फैसला करना है कि आया कि आपको स्कॉलरशिप उन्होंने देनी है या नहीं देनी, ठीक है। तो फाइनल रिज़ल्ट का मतलब, फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज का मतलब ये है। इसके बाद डायरेक्ट जो है आपका स्टेटस चेंज होगा एडमिटेड में अगर या एक्सेप्टेड में। अगर तो आपका एक्सेप्टेड आ गया, कांग्रेचुलेशन यूर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल, ठीक है, तो तब भी आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, ठीक है। अगर आ गया कि एडमिटेड, सिर्फ एडमिटेड, और वो रेड उसमें लिखा होगा कलर में, ठीक है, एडमिटेड आ गया, इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप तब भी कंफर्म है, ठीक है। एडमिटेड जब आ जाता है फिर लोहे पे लकीर लग जाती है कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, ठीक है। ये मैं आपको मैं बता रहा हूँ पुराने एजुकेशन सिस्टम की। जब मैंने अप्लाई किया था, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सामने, क्योंकि जब हम अप्लाई किया था उस वक्त नए एजुकेशन सिस्टम नहीं आए थे, ये मीन्स की यूनिवर्सिटी पोर्टल नए नहीं थे, पुराने थे। जैसे त्यांजा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हॉजवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और इस तरह के जितने पोर्टल हैं। अब इन पोर्टल पर ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, क्योंकि मैंने एक दोस्त का अप्लाई किया था, अप्लाई वैसे किया, फॉर्म सबमिट किया था, वो ये था कि जब उसका अप्लाई किया यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, वहाँ पे आ गया पेंडिंग, मीन्स के आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, पेंडिंग रिव्यू होना है उसका बाकी। उसके बाद पता नहीं क्या स्टेटस होते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि क्या स्टेटस होते हैं। अब मैंने देखा भी नहीं है, ना मैंने किसी से पूछा है कि क्या स्टेटस होते हैं। ये फाइनल रिजल्ट अनरिलीज, वेटिंग फॉर पार्लियामेंट्री डिवीजन, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, ये लेटर पटरम जितने भी है, ये स्टेटस मेरे देखे हुए थे, इसका मुझे एक्सपीरियंस था तो वो मैंने आपके साथ कर दिया शेयर, ठीक है। और भी अब काफ़ी सारे स्टेटस मार्केट में आ गए हैं जिनका मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि अब ये जो नए पोर्टल आए हैं इसमें मुझे ये भी आइडिया नहीं है इनका कि इसका होता क्या है। स्कॉलरशिप जो है रिव्यू, स्कॉलरशिप रिव्यू पास या इस तरह का कुछ होता है। मैंने अप्लाई किया था यूएसटीबी में, उनका भी यूएसटी पोर्टल अलग था। अब मुझे भूला हुआ कि मेरा स्टेटस क्या था, तो वो भी थोड़ा सा जो है वो देखना था। उस वक्त मुझे भूल गया कि मेरा स्टेटस था क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें बस यही हैं और तो कुछ नहीं है। अगर आपका भी कोई इससे रिलेटेड कोई अब क्वेश्चन था, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड और ये वो, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नए पोर्टल जितने भी हैं, अगर उसमें स्टेटस पेंडिंग है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, हाँ अभी जो था 2 दिन पहले एक दोस्त है उसने अप्लाई किया था शेंडोंग यूनिवर्सिटी में, तो उसकी एप्लीकेशन जो है उन्होंने रिटर्न कर दी। रिटर्न स्टेटस था या पता नहीं क्या स्टेटस था कि जब आपकी अब मेरी बात सुने, जब आपकी एप्लीकेशन वो रिटर्न करें या कुछ ऐसा मसला कि कोई वो रिजेक्शन लगाए कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर दी गई है, तो मेल में या स्टेटस में जाके आप देखा करें, मैसेज वाला एक ऑप्शन होता है, या मेल में लाजमी देखा करें कि भाई आपकी एप्लीकेशन किस वजह से रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे वजह लिखी होती है। अब दोस्त जो था वो क्लास फेलो है, उसने कहा कि यार मेरा ये वाला स्टेटस आ गया है, रिवोक्ड भी आ जाता है कि मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर दी है, रिटर्न रिवोक्ड इस तरह कुछ। तो वजह लाजमी देखा करें कि वजह क्या है असल। तो उसका क्या, उनको मेल उसने की थी, उनको मेल भी आई थी कि भाई आपका जो स्टडी प्लान है वो एक तो 1000 वर्ड्स का नहीं है, और उसका स्टडी प्लान शेंडोंग यूनिवर्सिटी का अपने फॉर्मेट के मुताबिक था। तो ये वाला जो चौथा पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था, बीच के 4 पॉइंट उन्होंने अपनी स्टडी प्लान के लिखे हुए थे कि ये स्टडी प्लान इस हिसाब से आपने बनाना है। जो चौथा पॉइंट उसने लिखा हुआ था कि हम आपको स्कॉलरशिप क्यों दें, कोई वजह। तो उसने अपने प्रोफेसर की डिटेल लिख दी थी कि भाई मुझे इससे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। उन्होंने कहा हमें चौथे पॉइंट की समझ नहीं आई, इसको ज़्यादा जो है लिहाजा आप सेट करें और 1000 वर्ड भी पूरे करें और दोबारा सबमिट कर दें, ठीक है। तो उसने कहा ये मैं यार बाहर हूँ, तो मेरा लैपटॉप भी नहीं है, तो आप कुछ कर। तो फिर मैंने कहा चलें, मैंने उसका फिर 1000 वर्ड उसके पूरे किए और उसमें स्कॉलरशिप का भी लिखा भी क्यों स्कॉलरशिप जो है देनी चाहिए उसे। तो फिर दोबारा सबमिट किया। जब मैंने उसका सबमिट कर दिया तो उसका स्टेटस चेंज हो गया, सबमिट आफ्टर रिजेक्शन, ठीक है।
सबमिट आफ्टर रिजेक्शन के जो है उसका स्टेटस शो होने लगा। तो इस तरह जो है स्टेटस जो है चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखा करें वजह क्या है। अगर तो जैसे वजह नहीं होती, कभी कभार वजह नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया वेटिंग फॉर पार्लियामेंट एडमिशन फाइनल रिजल्ट, जब आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो किसी वजह से या रिवोक्ड हो, तब आप वजह लाजमी देखा करेंगे क्यों रिटर्न कर दी गई है। या अगर आपको वजह समझ नहीं आ रही तो कमेंट कर दीजिएगा कि अगर मैं इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका जो है वो मसला अगर मुझसे सॉल्व हो सका तो या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही तो वो मैं आपके साथ लाजमी जो है आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो बस अच्छी लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।